हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो अब जैसा कि यार अब तो बोर्ड एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, अब पेपर की डेट आ चुकी है, तो अब हमें तैयारी मस्त तरीके से करनी होगी। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, देख सकते हो क्लास 12 केमिस्ट्री की टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। और ये ऐसी रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रियाएं होने वाली है जो कि पिछले वर्षों के पेपर में पूछी गई है। ठीक है, मतलब पिछले वर्षों के पेपर में पूछी गई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो आज का यार ये वीडियो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसको केमिस्ट्री का पेपर देना और केमिस्ट्री पे अभिक्रियाओं पे दिक्कत होती है, तो केमिस्ट्री की अभिक्रियाओं की बात करें, 15 नंबर यार आपको दिलाएंगी। 15 नंबर ये दिलाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 15 नंबर आपके केवल इस वीडियो से पक्के होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये जो टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की हम सीरीज चला रहे हैं, इन सभी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को तैयार करना है। भले ही आपने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो, आपको रिएक्शंस एकदम ना आती हो, बस आप क्या करो, इन वीडियोज को देखो। ठीक है, अगर आप इन वीडियोज को देखते हो तो आपकी एकदम मस्त तरीके से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तैयार हो जाएंगी और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। बस इतनी आप तैयार कर लो, आसानी से आपके 15 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, इन 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को तैयार करना है। एक एक रिएक्शंस को भी इतनी बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं कि रटना किसी को नहीं पड़ेगा, आसानी से आप लोग समझ जाओगे। तो बस आपको करना क्या है, टाइम देना है, अपनी कॉपी पेन लेके बैठना, एक एक अभिक्रिया को हमारे साथ सॉल्व करना है, आसानी से आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करेंगे। और एक चीज जान लो, अगर आप लोग रिएक्शंस का ये वीडियो देखने वाले हो तो आपको सबसे पहले बता दे, ये रिएक्शंस का जो टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसका ये पार्ट नंबर 3 वीडियो। ठीक है, ध्यान से समझ लो, ये पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। जिसने इनको नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें जाके आप ये दोनों वीडियो देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनमें हमने ऐसी ऐसी अभिक्रिया कराई जो कि पेपर में पिछले वर्षों में पूछी गई है। आप चाहे पिछले वर्षों पेपर उठा के देखना, आपको रिएक्शंस जितनी कराएंगे सभी पूछी गई रिएक्शंस है और इस बार आने के भी चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इनको भी आपको तैयार कर लेना है। पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, फिर आगे पार्ट 3 को अच्छे से समझना, आपको रिएक्शंस एकदम आसान लगेगी। और रिएक्शंस के लिए हमने एक वीडियो और बनाया है केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज का। अगर आप लोग केमिस्ट्री के फॉर्मूले को देख लेते हो, केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले इसमें हमने दिखा दिए हैं। अगर इन फॉर्मूलों को तैयार कर लो तो अभिक्रियाओं में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता, आप आसानी से अभिक्रियाओं कर लोगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री की ये फॉर्मूले वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे और बात करें इस पार्ट 3 पे हम लोग क्या करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 पे हमने जो अभिक्रिया देखिए, उसके आगे से आज हम लोग पार्ट नंबर 3 पे स्टार्ट होंगे। और सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, एक एक अभिक्रिया को अगर अच्छे से तैयार करते हो तो आपका एग्जाम में मस्त नंबर आएगा। ठीक है, तो शुरू करें हम लोग अभिक्रियाओं को। शुरू करते हैं टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की जो सीरीज है, उसका पार्ट नंबर 3 वीडियो। तो शुरू करते हैं भैया अब एक एक करके हम सभी अभिक्रियाओं को। तो बात करें जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 पे अभिक्रिया देखी थी, उसमें हमने कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रियाओं की सबसे पहले सीरीज चलाई थी। बात करें, देखो हमने आपसे पहले ही कहा था 100 रिएक्शंस पे आपकी जो कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रिया कम से कम 30-35 अभिक्रिया वो होंगी। क्या होता है जब वाली 30-35 अभिक्रिया होंगी, और जो नेमिंग रिएक्शन है वो होंगी, और जो आपकी रिक्त स्थान वाली अभिक्रिया होती है वो होंगी, तब जाके आपकी टॉप 100 रिएक्शंस कंप्लीट होंगी। तो उन टॉप 100 रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए अब हमने कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रियाओं की जो सीरीज चलाई है, उसमें आपकी जो 2 पार्ट पे हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट करा दी है। आज के इस वीडियो पे एरोमेटिक यौगिक वाली, जैसे बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, इनकी जितनी अभिक्रिया पेपर में पूछी गई पिछले वर्षों पे, उन सभी अभिक्रियाओं को आज के इस वीडियो पे कवर करेंगे। ठीक है, तो सब लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लो, अच्छे तरीके से एक एक अभिक्रिया को तैयार करना, किसी भी अभिक्रिया को हल्के में न लेना। जितनी अभिक्रिया यहाँ पे दिखाएंगे ये सारी पिछले वर्षों में पूछी गई है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं एक एक अभिक्रिया को। तो देखो पहली नंबर अभिक्रिया आप देख सकते हो, पहली अभिक्रिया हमारे पास है, पहली रिएक्शन है बेंजीन से एसीटोफिनोन। देखो कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रिया है, मतलब आपको क्या प्राप्त करना है, बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे प्राप्त करेंगे, इसका ये मतलब है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा बेंजीन से एसीटोफिनोन, तो सीधा सीधा इसका मतलब है बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये चीज होता है। तो सिंपल देखो, रिएक्शंस करने के लिए हमने पहले ही बताया था, रिएक्शंस तभी कर पाओगे जब आप उसका फॉर्मूला पता होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, देखो बेंजीन का फॉर्मूले के लिए आप बेंजीन रिंग भी इस टाइप से बना सकते हो, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से बेंजीन रिंग बना सकते हो, ये
इसे बोलते हैं बेंजीन, ठीक है, इसे बेंजीन बोलते हैं। या इसका सूत्र भी लिख सकते हो C6H6, ठीक है, चाहे आप सूत्र लिख के चल लो, C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है, या बेंजीन रिंग भी बना सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो, ठीक है। अगर इससे करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, रिंग बना के चलते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे रिंग के हिसाब से चल रहे हैं, इसे बोलते हैं बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन की रिंग होती है। अब आपको करना क्या है, बेंजीन से बनाना एसीटोफिनोन, ठीक है। तो एसीटोफिनोन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अभिक्रिया समझना। जब हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया CH3COCl, ठीक है, जब हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया CH3COCl से करते हैं, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, इसका क्या नाम होता है, एसिटिल क्लोराइड। एक एक अपक्रिया को अच्छे से समझोगे ना तो बहुत आसान लगने लगेंगी आपको अपक्रियाएं। सिंपल बेंजीन है, इसकी अपक्रिया हमने किससे की, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से। जब हम इससे अपक्रिया करेंगे तो बनेगा क्या, यहां से ध्यान से समझना। ये बेंजीन रिंग आप लोग देख रहे हो, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, इसमें आपके पास 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका सूत्र C6H6 है। यहाँ पे होगा क्या, ये जो बेंजीन रिंग आपकी है, सबसे पहले इस बेंजीन रिंग को बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस बेंजीन रिंग को बना लेते हैं, ये, ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन बन गई। अब इस बेंजीन रिंग की क्या होगा, इस बेंजीन में जो 6 हाइड्रोजन है, इसके 1 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। 6 हाइड्रोजन है, 6 में से 1 हाइड्रोजन निकला तो कितने बचे, 5 हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये जो 1 हाइड्रोजन निकला और यहाँ का ये क्लोरीन मिलके यहाँ पे क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ध्यान से समझना, ये यहाँ इस बेंजीन पे है 6 हाइड्रोजन, क्योंकि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से मिलकर बेंजीन बनती है। तो यहाँ के 6 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन आपका बाहर निकलेगा, इस क्लोरीन के साथ HCl आपका बनाएगा। आप जो ये बेंजीन रिंग है और यहां पे देख रहे हो COCH3, क्या चीज देख रहे हो, COCH3, ये जो COCH3 है इस बेंजीन पे लग जाएगा, यहां पे आपका क्या लग जाएगा, COCH3। इसी का नाम होता है एसिटोफिनोन। क्या नाम होता है, एसिटोफिनोन। ध्यान से समझ लो क्या नाम होता है इसका, एसिटोफिनोन, ठीक है भैया। सिंपल, जब हम लोग बेंजीन की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से करते हैं, और इसमें एक चीज जान लेना, उपस्थिति भी होती है शुष्क AlCl3 की। किसकी उपस्थिति होती है, शुष्क AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की, ठीक है। तो जब हम लोग बेंजीन की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं, तब हमारा बनता है एसिटोफिनोन। सिंपल, ये बेंजीन रिंग और यहां से COCH3 ऊपर लगता है, यहां इस बेंजीन रिंग पे 6 हाइड्रोजन, 6 का 1 हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl आपकी बाहर निकल जाती है। तो सिंपल देख सकते हो, बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाने की अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आसानी से आप लोग तभी कर पाओगे जब आपको दोनों के फॉर्मूला पता होगा। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटोफिनोन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पता है तो आप अभिक्रिया को एकदम सिंपल वे पे कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल आपने देखा कैसे हुई अभिक्रिया। हमने क्या किया था, बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से शुष्क AlCl3 में की, एसिटोफिनोन प्लस HCl आपका बाहर निकला। इसी टाइप से सिंपल आपको अभिक्रिया करनी है। आपसे बेंजीन से एसिटोफिनोन का, आपने एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया की, एसिटोफिनोन बन गया। बस ये तभी कर पाओगे जब फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला तभी का आता, तैयार कर लेना तो आप आसानी से अभिक्रिया कर लोगे, ठीक है। पहली अभिक्रिया समझ में आ गई आज की इस वीडियो की। इनको तैयार करना है अच्छे से, सारी अभिक्रिया ऐसी जो पेपर में पूछी जाती, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी। अब देखते हैं अगली रिएक्शन कौन सी है। अगली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ये समझ लो पेपर में आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से DDT। आप लोग देख लेना, अगर पिछले वर्षों का पेपर देखोगे आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। ये रिएक्शन हर साल आती है कि क्लोरोबेंजीन से DDT को कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से हम लोग DDT को कैसे प्राप्त करेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। देखो, ये अभिक्रिया आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेनी है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन से DDT वाली अभिक्रिया ज्यादातर हर साल आती है, ठीक है। तो हम लोग क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त कर सकते हैं, देखो उसके लिए क्या करना होता है। सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन का सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl। आप ऐसे क्लोरोबेंजीन को लिख सकते हो, या सिंपल बेंजीन रिंग इस टाइप से बना के ऊपर यहाँ पे अगर क्लोरीन लगा देते हो तो इसको भी क्लोरोबेंजीन ही बोलते हैं। चाहे इस टाइप से लिखो या इस टाइप से, हम यहाँ पे इस टाइप से लिख के चलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को ऐसे लिखेंगे। तो सिंपल क्लोरोबेंजीन हमने लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इस क्लोरोबेंजीन के आपको लेने हैं 2 अणु। क्या करना है, इस क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने। एक क्लोरोबेंजीन ये है, आपको 2 क्लोरोबेंजीन लेने इस टाइप से। हमने ले लिया 2 क्लोरोबेंजीन, 2 C6H5Cl ले लिया। इसका यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरोबेंजीन के 2 अणु। क्या लिख देते हैं, आपको भी सिंपल ऐसे ही लिखना है, क्लोरोबेंजीन
दो अणु, कितने अणु आपको लेने, दो मॉलिक्यूल लेने, दो अणु ले लेने, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के दो अणु लिए। अब क्या करें कि क्लोरोबेंजीन से डीडीटी का निर्माण हो जाए, तो उसके लिए समझना आपको करना क्या है, इसकी अभिक्रिया करनी है CCl3CHO से। आप अगर इसकी अभिक्रिया CCl3CHO से कर देते हो, जिसका नाम है क्लोरल, जिसका क्या नाम है क्लोरल, अगर आप लोग भैया क्या करते हो CCl3CHO से आप क्या कर देते हो क्लोरल से, किसकी, क्लोरोबेंजीन के दो अणु, क्लोरोबेंजीन के दो अणु लो, उसकी क्या क्लोरल CCl3CHO से कर दो तो DDT आपका प्राप्त हो जाएगा। कैसे देखना, कैसे आप लोग खुद देखो, ठीक है। सिंपल क्या होगा, यहां पे आप देख रहे हो CCl3CHO, CHO का ये जो ऑक्सीजन इसको बाहर कर दो, ठीक है। तो बचा क्या, CCl3CH, यहां से बचा CCl3CH, सॉरी यहाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है, बराबर पे। यहाँ क्या बचा, CCl3CH, ध्यान से देखो, CCl3CHO था, ऑक्सीजन बाहर किया, बचा क्या, CCl3CH। अब यहाँ देखोगे क्या है आपके पास, C6H5Cl, यहाँ पे क्या है C6H5Cl, क्योंकि हमने दो C6H5Cl के अणु लिए हैं। अब यहाँ पे जो C6H5Cl, अगर हम इसका एक हाइड्रोजन हटा दें, ध्यान समझना, अगर इसका एक हाइड्रोजन हटाए तो क्या बचेगा, C6H4Cl, तो यहां पर से क्या बचेगा, C6H4Cl, इसको इस टाइप से जोड़ दो। यहां पर से भी अगर एक हाइड्रोजन हटा दे तो यहां पे भी क्या बचेगा, C6H4Cl, इसको भी यहीं पे जोड़ दो। यहां पे आपका क्या बच गया, C6H4Cl, ठीक है, क्या बच गया, C6H4Cl। देखो सिंपल, C6H5 था, इसका एक हाइड्रोजन हटा, C6H4Cl, यहां पे एक हाइड्रोजन हटा, क्या बच गया, C6H4Cl। अब यहां का एक हाइड्रोजन, यहां का एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके आपका H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O। सिंपल से क्रिया है, इसी का नाम है DDT, ठीक है, इसी का नाम है DDT, ठीक है। इसे आप हिंदी पे भी लिख सकते हो या ऐसे इंग्लिश पे भी लिख सकते हो, DDT, ठीक है, DDT लिख सकते हो। तो सिंपल आपने देखा कैसे आपने क्लोरोबेंजीन से DDT बनाया, एकदम सिंपल वे पे आपको बता रहे हैं। आप क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं से कर दो। ये केवल समझाने के लिए था कि हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है, ये केवल समझाने के लिए था, ठीक है। सिंपल क्या करना है, क्लोरल की अपक्रिया क्लोरोबेंजीन के दो अणु से करो, CCl3CHO की अपक्रिया C6H5Cl के दो अणु से करो, जिससे यहाँ से CCl3CH और यहाँ का एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ का और ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या, जब एक हाइड्रोजन निकाला आपने, 5 हाइड्रोजन थे, एक निकला तो बचा C6H4Cl, यहाँ भी बचा C6H4Cl। ये C6H4Cl और ये C6H4Cl आपका अलग हो गया। सिंपल, इस मतलब अलग होने का मतलब इस CH के साथ लग गया, तो इसका नाम हो गया DDT। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो। सिंपल क्लोरल की अपक्रिया क्लोरोबेंजीन के दो अणु से कर दो, आपका DDT प्राप्त हो जाएगा। आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है। बताओ है कि नहीं आसान अपक्रिया, बस यार समझना है, आसानी से आप अपक्रिया समझते चलोगे, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे थे कॉपी पे अपने नोट भी करते रहना, जितनी अपक्रिया कराएंगे सभी महत्वपूर्ण है। अगर ये टॉप 100 रिएक्शन की जितनी भी सीरीज आएगी, अगर उसको तैयार कर लेते हो, अपक्रिया पे कोई टेंशन नहीं आपको, ठीक है। अपक्रिया आपकी पूरी तैयार, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। आप चलते हैं हम लोग अगली रिएक्शंस की ओर, इन अपक्रियाओं को नोट कर सकते हो। तो आप देखते भैया अगली नंबर रिएक्शंस, अगली अपक्रिया भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और पेपर में पिछले वर्षों में पूछी भी गई है, ठीक है। तो देखते हैं अगली अपक्रिया है। अगली नंबर अपक्रिया आपके पास फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाने वाली अपक्रिया है और इस बार आने की भी इसके पूरी चांस रहेगी, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो बात करें कैसे हम लोग फिनॉल से पिक्रिक अम्ल को प्राप्त करेंगे, तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले फिनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल बेंजीन रिंग लगी होती है इस टाइप से, ठीक है। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, सिंपल बेंजीन रिंग बना लो, ऊपर लगा दो OH, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फिनॉल, क्या बोलते हैं इसे, फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन रिंग बनाओ, ऊपर OH लगा दो, तो इसे क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं भैया, फिनॉल। अब आपको इस फिनॉल से क्या बनाना है, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो देखो सिंपल आपको करना क्या है, इसकी अपक्रिया कर देनी नाइट्रिक अम्ल से। किससे कर देनी, HNO3 नाइट्रिक अम्ल से। फिनॉल की अपक्रिया अगर आप लोग नाइट्रिक अम्ल से कर देते हो, फिनॉल की अपक्रिया अगर नाइट्रिक अम्ल से कर देते हो और उपस्थिति देते हो यहाँ पे H2SO4 की, उपस्थिति यहाँ पे दे देते हो H2SO4 की, तो आपका पिक्रिक अम्ल बन जाता है। अगर आप लोग फिनॉल की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से H2SO4 की उपस्थिति में करते हो तो आपका क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल। कैसे, ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले आपको कर लेना 3 का गुणा।
कर लिया 3 का गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल 3 का गुणा करने के बाद आप क्या करना, सबसे पहले फिनॉल की रिंग यहाँ पे बना लो। यहाँ पे सबसे पहले फिनॉल की जो रिंग है उसे बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये क्या बन गया आपका फिनॉल, फिनॉल बना लिया। अब आपको यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 नाइट्रिक अम्ल के अणु है, 3 HNO3 है, 3 HNO3 है। अब HNO3 में बात करें तो इसमें क्या होता है, NO2 होता है। ध्यान से देखो, HNO3 में बात करें, एक N होता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं। अगर हम यहाँ से देखो, सिंपल देखो, HNO3 है, अगर इसका एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन हटा दो तो बचेगा NO2, क्योंकि यहाँ पे N 3 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन ले लिए, बचा क्या, NO2। तो ये जो NO2 यहाँ पे बच रहा है, इसके 3 का गुणा है तो मतलब 3 NO2 बचेंगे। तो आपको 3 NO2 को इस टाइप से यूज कर लेना है, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से अगर आप यूज कर लेते हो तो इसी का नाम होता है पिक्रिक अम्ल। क्या नाम होता है इसका, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल, ठीक है भैया। सिंपल देखो हमने किया क्या, कुछ नहीं किया, एक बार फिर से समझ लो। अगर आप लोग फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करते हो, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। HNO3 में अगर एक हाइड्रोजन हटा दे, यहां से एक ऑक्सीजन हटा दे तो बचेगा क्या, NO2। क्या बचेगा, NO2। आप 3 का गुणा है तो 3 NO2 हो गए। 3 NO2 को आपको इसी बेंजीन रिंग पे लगाना। कैसे लगाना, ये सिस्टम समझना। जैसे OH है, OH के बगल में एक NO2 लगाओ, फिर एक छोड़ के यहाँ पे NO2 लगाओ, फिर एक छोड़ के यहाँ पे NO2 लगाओ, ये करना है। जैसे हमने OH के बगल में यहाँ पे NO2 लगाया, फिर एक छोड़ के यहाँ पे NO2 लगाया, फिर एक छोड़ के यहाँ पे NO2 लगाया, इसका नाम हो गया पिक्रिक अम्ल। अब बचा क्या था, एक NO3 से बात करें तो एक हाइड्रोजन बचा और एक O बचा। एक HNO3 से बचा एक हाइड्रोजन, एक O है, कितने हैं, 3। तो इससे क्या बचा, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। और यहाँ पे जब कोई चीज लगेगी तो जितनी चीज आप इसमें जोड़ोगे उतने ही हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। अगर आपने इस रिंग पे 3 NO2 जोड़े तो 3 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पर से भी 3 हाइड्रोजन निकलेंगे। 3 हाइड्रोजन इसके बचे, 3 HNO3 वाले के, और 3 ऑक्सीजन बचे, तो 3 हाइड्रोजन मिला के 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे 3। तो यहाँ पर से बात करें तो सिंपल 3 H2O आपका यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, 3 H2O आपका इस सब क्रिया में बाहर निकलेगा। 3 H2O आपका इस सब क्रिया में बाहर निकलेगा। ये केवल समझाने के लिए था कि हम आपको समझा दें, ठीक है। सिंपल समझो, फिनॉल जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में करता है तो यहाँ पर ये जो HNO3 है, HNO3 में एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन हटाओ तो बचेगा NO2। 3 का गुणा इसलिए 3 NO2। तो आपको करना क्या, एक NO2 यहाँ पे लगाओ, एक छोड़ दो यहाँ पे, फिर यहाँ पे लगाओ, फिर ये वाला छोड़ दो, यहाँ पे लगा दो। इसका नाम है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड। अब यहाँ से 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन बचेंगे। अब यहाँ पे 3 NO2 जोड़ा तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से भी निकले, 3 हाइड्रोजन मिलकर 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बचे, तो यहाँ से 3 H2O आपका बाहर निकलेगा। इसको बोलते हैं फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया, ठीक है। आसानी से आप लोग इसे भी समझ सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई ना क्रिया, कोशिश पूरी करेंगे, टाइम चाहे जितना लगे यार, लेकिन अगर आपको एक एक क्रिया समझ में आती है तो हमारी मेहनत पूरी सफल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लेना, और यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, जिससे उनकी तैयारी मस्त चल सके और हमारी मेहनत भी सफल जा सके, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो ये अब क्रिया समझ में आ गई। आप चलते अगली नंबर रिएक्शन। अगली रिएक्शन भी यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली अब क्रिया क्या है, फिनॉल से बेंजीन। फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो सिंपल सी अब क्रिया, देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले फिनॉल का सूत्र लिख लेना है इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से क्या कर देना है, फिनॉल का सूत्र लिख लेना है। ये बेंजीन रिंग हमने बनाई, ऊपर लगाया OH, इसे बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। अब अगर आप लोग इस फिनॉल की अपक्रिया जिंक चूर्ण, Zn चूर्ण से कर देते हो, जिंक चूर्ण से कर देते हो, तो आपका सिंपल बेंजीन बन जाएगा। एकदम सिंपल से अपक्रिया है, लेकिन पेपर में बार बार पूछी जाती है एकदम आसान, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए तो कठिन ही है, ठीक है। तो आपके लिए कठिन ना हो इसलिए हम यहाँ पे सारी अपक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग फिनॉल की अपक्रिया जिंक चूर्ण से कर देते हो तो सिंपल यहाँ से जिंक और ऑक्सीजन आपका बाहर निकलेगा, ZnO आपका बाहर निकलेगा, और बचेगा क्या, ये बेंजीन रिंग और ये हाइड्रोजन मिलके आपका बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। ये आपका बेंजीन बन जाएगा। जिंक ऑक्साइड ये बाहर, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड,
ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को थोड़ा डाउट लग रहा हो तो देखो, ध्यान समझना, C6H5OH होता है फिनॉल का सूत्र। यहाँ पे बेंजीन रिंग पे जो अगर कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका मतलब होता है वहाँ पे C6H5 है। ऐसे तो बेंजीन C6H6 होती है, लेकिन जब कुछ जुड़ जाएगा तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, अर्थात C6H5 और OH मिलके C6H5OH। जिंक से क्रिया की, ये आपका जिंक से जब क्रिया होगी तो Zn और O बाहर निकल गया, बचा क्या, C6H5 और एक हाइड्रोजन मिलकर C6H6 अर्थात बेंजीन रिंग बन गई। तो आपने क्या बना लिया, फिनॉल से बेंजीन, क्या बना लिया, फिनॉल से बेंजीन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, आसानी से आपने कर लिया। ठीक है, तो ये अब क्रिया भी सबको समझ में आई। आप चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। सारी क्रिया नोट करते रहना। एक आप लोग कॉपी पे हमने कहा था नोट्स बना लेना, सारी क्रिया लाइन से नोट करना। तीनों पार्ट्स देखना आप, या तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट पहले हो चुके उनको भी देख लेना, उनके सभी नोट करना, और आगे भी आपके पार्ट आएंगे, ठीक है, तो उनको भी देखना। अगर आप लोग ये 100 रिएक्शन अच्छे तैयार कर लेते हो ना तो मस्त नंबर आएंगे, ये सोच लो। ठीक है, तो सिंपल ये भी हो गया। अगली रिएक्शन है फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल। फिनॉल से क्या बनाना है, सैलिसिलिक अम्ल बनाना है। तो फिनॉल का सूत्र तो आप सबको पता है। फिनॉल का सूत्र के लिए आपको क्या करना है, फिनॉल के फॉर्मूले के लिए सिंपल बेंजीन रिंग बनानी है और ऊपर लगाना OH। ये हो गया फिनॉल। आप फिनॉल की क्रिया आपको किससे करनी है, CCl4 से। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाम लिख देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब आप लोग फिनॉल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से करते हो और उपस्थिति यहां पे देते हो किसकी, NaOH की, ध्यान से समझना। जब आप लोग फिनॉल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से करते हो और उपस्थिति देते हो NaOH की, तब बनता क्या है, ध्यान समझना। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे बेंजीन रिंग बनानी है इस टाइप से। क्या बनानी है भैया, बेंजीन रिंग बनानी इस टाइप से। ठीक है, सिंपल बेंजीन रिंग बन गई। अब यहां से देख रहे हो ये O और Na, क्योंकि NaOH की इसमें क्रिया होती है, तो यहां पर से क्या देख रहे हो, O और Na। तो ONA को आपको यहां पे सबसे पहले फिट कर देना इस टाइप से। ठीक है, ध्यान समझना। ये जो ONA, NaOH में O और Na, देखो ONA को यहाँ पे इससे जोड़ दो। अब देखोगे तो यहाँ पे आपके पास है C। क्या है, C, ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपको C और ये ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ का और लेंगे, ये वाला हाइड्रोजन लेंगे, COOH जोड़ देंगे। अब आप कहोगे भैया यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन और एक मिला के 2 ही ऑक्सीजन है, आपने तो 3 यहाँ पे लगा दिए, इसलिए लगा दिए। अब जब रिएक्शन बैलेंस होती है तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाता है। ठीक है, जब रिएक्शन बैलेंस होती है तो 2 का गुणा हो जाता है और यहाँ से क्लोरीन और Na बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बैलेंस करके नहीं दिखाना, आपको सिंपल इसी टाइप से लिख देना है। ठीक है, जब फिनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया NaOH की उपस्थिति में करता है तो यहाँ से ONA आपका इस बेंजीन रिंग पे यहाँ पे लगता है, और ये C, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके COOH बनाता है। अब ये Na और Cl आपका बाहर निकल जाएगा इसका। ठीक है, ये आपका क्या बन चुका है, बेंजीन रिंग, ऊपर ONA और COOH। बनाना है हमें सैलिसिलिक अम्ल। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी अब क्रिया H+ आयन से कर देंगे। ठीक है, इसकी अब क्रिया हम किससे कर देंगे, H+ आयन से कर देंगे, H+ आयन से। ठीक है, इसे सही से लिखते हैं। इसकी अब क्रिया हम लोग किससे कर देंगे, H+ आयन से। जब हम इसकी अब क्रिया H+ आयन से करेंगे तो यहां से Na बाहर निकल जाएगा और H+ का H+ जो होगा O के साथ लग जाएगा। ठीक है, H+ जो होगा O के साथ लग जाएगा, या आप सीधा सीधा कर सकते हो, क्या, यहां पे इसकी अब क्रिया H2O से कर देते हो। किससे कर देते हो, H2O से। तो सिंपल ये जो आपकी बेंजीन रिंग, पहले बेंजीन रिंग बनाओ फिर समझाएं। इस टाइप से बेंजीन रिंग बन गई। अब अगर बात करें तो ये आपका ऑक्सीजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन मिलके OH बना लेता है। नीचे क्या बचा, COOH, तो यहाँ पे COOH लग जाता है। ठीक है, ध्यान समझो, ये ऑक्सीजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन मिलके OH लग गया और यहाँ COOH ये आ गया। बचा क्या, ये Na बचा और O और H मिलके NaOH आपका बाहर निकल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक भैया, इसका क्या नाम हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, सिंपल देख सकते हो। आपका जब फिनॉल ने कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया NaOH की उपस्थिति में की तो सबसे पहले ये बना। ठीक है, फिर इसकी H2O से क्रिया हुई, जिससे यहाँ से O और H मिलके OH हो गया और यहाँ से COOH ही आया और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया। इसी का नाम है सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, बन चुका है फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल। मस्त सब क्रिया, अच्छी क्रिया जो पेपर में पूछी भी जाती है। ठीक है, तो आसानी से आप लोग देख सकते हो कैसे बनाया जाता
फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, बस इसमें क्या था, ये अभिक्रिया 2 स्टेप में हुई थी। पहले फिनॉल ने कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया NaOH की उपस्थिति में की, जिससे क्या हुआ, पहले माध्यमिक उत्पाद बना, ये बीच वाला उत्पाद बना, तो इसे माध्यमिक उत्पाद बोल सकते हो। फिर इसकी अब क्रिया H2O से हुई, तब O के साथ H लगा, OH जिसका नाम हुआ सैलिसिलिक अम्ल। तो इस टाइप से अब क्रिया होती है, सिंपल फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से बेंजीन। सारी अब क्रिया महत्वपूर्ण, किसी को भी हल्के में न लेना कि ये महत्वपूर्ण नहीं, सारी अब क्रिया जितनी है सबको आपको तैयार करना है। ठीक है, तो इनको नोट कर सकते हो। आप चलते हैं अगली रिएक्शंस की ओर, इनका स्क्रीनशॉट कर लो। तो आप बात करते भैया अगली नंबर रिएक्शंस की। अगली अभिक्रियाएं भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पिछले वर्षों में बार बार पूछी गई। ठीक है, तो एक एक करके इन अभिक्रियाओं को भी समझते हैं। ठीक है, अगली अभिक्रिया देख सकते हो, फिनॉल की अभिक्रिया ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको भी अच्छे से आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक है, सिंपल अभिक्रिया है कि फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस अभिक्रिया को भी हम लोग आसानी से कर लेंगे, बस आपको थोड़ा इसमें समझने का प्रयास करना है। ठीक है, इस अभिक्रिया में होगा क्या, सबसे पहले आपको लेना होगा थैलिक एनहाइड्राइड को। ध्यान समझना, इसमें सबसे पहले क्या लेना होगा, थैलिक एनहाइड्राइड को। देखो ध्यान समझना, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र इस टाइप से होता है, देख लो कैसे हम लिख रहे हैं, आप भी ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, ये आपका, इसे बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। क्या इसका नाम है, इसका नाम जान लो, इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसे, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लेना है, थैलिक एनहाइड्राइड को ले लेना है। आप क्या करना है, इस थैलिक एनहाइड्राइड की आपको तो फिनाल से प्राप्त करना है। आप कहोगे भैया आप थैलिक एनहाइड्राइड से प्राप्त कर रहे हो यार, फिनाल लेंगे, टेंशन क्यों लेते हो। देखो यहाँ पे हम लेंगे फिनॉल, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है इस टाइप से, और लेना क्या है, फिनॉल। यहाँ पे इस टाइप से आपको लेना है फिनॉल OH। ठीक है, देख लो यार से ये फिनॉल है कि नहीं, बताओ सब लोग, ये फिनॉल है ना। आपको इस फिनॉल को करना क्या, ऐसे ना लिख के इसको उल्टा करके लिखना है, इस टाइप से, इसको ऐसे ना लिख के आपको इस टाइप से लिखना है, सिंपल ये बेंजीन रिंग। ठीक है, इस टाइप से बेंजीन रिंग और OH लगा दो नीचे, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर इस रिंग को ऐसे उल्टा करके लिखो या सीधा करके लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या, इस फिनॉल के आपको लेने हैं 2 अणु। कितने अणु लेने हैं आपको, 2 अणु लेने हैं इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे इसके आपको कितने अणु लेने हैं, 2 अणु। सिंपल, चाहे यार फिनॉल को आप ऐसे बना लो, कहने का मतलब ये, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे उल्टा करके बना लो, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, आप बना सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले थैलिक एनहाइड्राइड लिया, फिर आपने लिया फिनॉल के 2 अणु। क्या लिया, फिनॉल के 2 अणु लिया आपने। ठीक है, जब आप थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया फिनॉल के 2 अणुओं से करते हो, तब बनता क्या है, ध्यान समझना, बनता क्या है, ध्यान समझना। सिंपल, कुछ नहीं है इस सब क्रिया पे, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, इस रिंग का, क्योंकि रिंग में क्या है, C6H5OH, इसका सूत्र होता है फिनॉल का C6H5OH। एक हाइड्रोजन हटा लेना इस रिंग का, एक हाइड्रोजन इस रिंग का, और यहाँ का ऑक्सीजन मिलके बन जाएगा H2O, ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, यहाँ पे माइनस का H2O बाहर निकलेगा, अर्थात H2O सीधा बाहर निकलेगा। इस टाइप से माइनस H2O का मतलब H2O क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, H2O क्या हुआ, बाहर निकला। देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर H2O बाहर निकला। अब जब ऑक्सीजन बाहर निकला तो कार्बन के पास ये 2 बॉन्ड बचे, ये जो बॉन्ड बीच में ऐसे देख रहे हो, 2 बॉन्ड बचे। तो ये कार्बन इस रिंग को भी अपने एक बॉन्ड से जोड़ लेगा और इस रिंग को भी अपने एक बॉन्ड से जोड़ लेगा और बना लेगा फिनॉल्फथैलीन। कैसे, देखना, सिंपल, इस टाइप से आपकी ये बेंजीन रिंग पहले बनाते हैं। पहले थैलिक एनहाइड्राइड वाली रिंग बना लो इस टाइप से, ऑक्सीजन कार्बन, ये। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड बचे, ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, यहाँ का ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन मिलकर H2O निकल गया। अब यहाँ का ये जो डबल बॉन्ड है, इसका एक बॉन्ड इस रिंग को अपने साथ जोड़ लेगा, इस रिंग को इस टाइप से अपने साथ जोड़ लेगा, यहाँ पे OH, और दूसरा बॉन्ड इस रिंग को अपने साथ जोड़ लेगा इस टाइप से, इस टाइप से अपने साथ जोड़ लेगा, और इसी का नाम हो जाएगा फिनॉल्फथैलीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, फिनॉल्फथैलीन। बस ये सिंपल से क्रिया ही फिनॉल्फथैलीन बनाने की क्रिया है।
हमने कहा था बस इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। देखो इस अभिक्रिया में है क्या, इसमें आपको कठिन क्या लग सकता है, कठिन कुछ भी नहीं है। बस क्या करना है, इसका सूत्र तैयार करना है थैलिक एनहाइड्राइड वाला। थैलिक एनहाइड्राइड में बेंजीन रिंग बनती है, यहाँ से बॉन्ड जोड़ के कार्बन, ऊपर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर बॉन्ड, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर इससे बॉन्ड जुड़ गया डबल बॉन्ड O। ठीक है, बस इस टाइप सिंपल बनाना है, इस टाइप बेंजीन रिंग बना देना। यहाँ पे कार्बन, ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, इस टाइप से जोड़ दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बन गई थैलिक एनहाइड्राइड की रिंग। ठीक है, तो बस आपको करना क्या, थैलिक एनहाइड्राइड लेना है और लेना क्या है, फिनॉल के 2 अणु, और फिनॉल को इसमें क्या करना है, उल्टा करके रख देना है। ऐसे जैसे ऊपर OH लगाने की बजाय नीचे लगा देना, जिससे यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर H2O बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, ये आपका दोनों रिंग इस कार्बन से जुड़ जाएगी। इस टाइप से देख सकते हो, इस कार्बन से ये रिंग जुड़ गई, इस कार्बन से ये रिंग भी जुड़ गई और इसका नाम हो गया फिनोल्फथैलीन। तो सिंपल क्या बनाया आपने, इस फिनॉल से फिनोल्फथैलीन को। कैसे, जब फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से हुई तब जाके फिनोल्फथैलीन बना है। ठीक है, तो सिंपल अभिक्रिया आसानी से समझ में आई होगी, बस थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करनी है इसके सूत्र की, थैलिक एनहाइड्राइड वाले की। ठीक है, तो ये अभिक्रिया बहुत पूछी जाती है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और उससे पहले एक चीज जान लो, यहाँ पे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति भी होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति भी होती है, उपस्थिति जरूर लिखना, नहीं रिएक्शन आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति भी होती है। ठीक है, जब फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल के 2 अणुओं की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है, तब जाके बनता है फिनोल्फथैलीन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो गई। आप देखते हैं अगली अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाओ। क्या बनाओ, फिनॉल से बनाओ बेंजोक्विनोन। ठीक है, बेंजोक्विनोन कैसे बनेगा समझते हैं। सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे फिनॉल ले लेना है। फिनॉल का सूत्र अब तो सब लोग जान चुके होंगे, इस टाइप से बेंजीन, ऊपर OH, फिनॉल। अब आपको करना क्या, अब इस फिनॉल की क्रिया ऑक्सीकरण कर देना इसका, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के द्वारा इसका जब ऑक्सीकरण करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। देखो बेंजोक्विनोन का सूत्र समझ लो, इस टाइप से होता है। यहाँ पे फिनॉल बेंजीन रिंग पहले बनाओ, ये जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीजन एक इस टाइप से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दो, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दो, इसी का नाम है बेंजोक्विनोन। क्या नाम है, बेंजोक्विनोन। ठीक है, बेंजोक्विनोन। अब ये बना कैसे, देखो ये ऑक्सीजन यहाँ का एक है, एक ऑक्सीजन यहाँ का है, 2 ऑक्सीजन लग जाएंगे, बचा हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ का होगा, और जब रिएक्शन बैलेंस होगी तो यहाँ पे 2 का गुणा होगा, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन तो इस टाइप से लग गए। अब एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक अंदर का हाइड्रोजन मिलके H2O बाहर निकलता है। इस टाइप से अभिक्रिया होती है, यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं, इस टाइप से लिखा रहने दो। ठीक है, जब फिनॉल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन द्वारा होता है, ये बीच में ऑक्सीजन लिखा हुआ है, बड़ा सा बना देना O। ठीक है, 0 नहीं है, O है, इस टाइप से। ठीक है, ऑक्सीजन से होती है तब क्या होता है, ये ऑक्सीजन मिलकर 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, ये हाइड्रोजन, और जब रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 का गुणा होता है, हाइड्रोजन अंदर का, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर H2O निकल जाता है। यह अभिक्रिया होती है फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाने की, ये भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और H2O तो निकलता है, और यहाँ पे उपस्थिति आपको किसकी रखनी होती है, जब ऑक्सीकरण होता है तो उपस्थिति होती है CrO2Cl2 की। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति होती है CrO2Cl2। सूत्र जान लो, CrO2Cl2। ठीक है, ये सूत्र लिखा हुआ है CrO2Cl2। ठीक है, जब फिनॉल का ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन से क्रिया हुई है, ये उपस्थिति किसकी होती है, CrO2Cl2 की, तब जाके बेंजोक्विनोन बनता है और H2O बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये बस आपको करना था, CrO2Cl2 की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो ये अब क्रिया हो गई। आप देखते हैं अगली क्रिया, फिनॉल से एनिलीन बनाना है। इस बार क्या बनाना है, फिनॉल से एनिलीन। तो सिंपल आपको पहले क्या लेना है, फिनॉल लेना है, इस टाइप से आपको फिनॉल ले लेना है। फिनॉल का सूत्र देख लो, बेंजीन रिंग ऊपर लगाओ OH, ये हो गया फिनॉल। फिनॉल से बनाना क्या है, एनिलीन। तो कैसे हम लोग फिनॉल से एनिलीन को बना सकते हैं। ठीक है, तो फिनॉल से एनिलीन बनाने के लिए क्या करना होगा, हम सबसे पहले इस फिनॉल की अभिक्रिया करेंगे अमोनिया NH3 से। इसकी अभिक्रिया आपको किससे कर देनी है, अमोनिया से। जब आप इसकी अभिक्रिया अमोनिया से करोगे और तापमान आपको रख देना 300 डिग्री का। ठीक है, तापमान कितना रख देना, 300 डिग्री का तापमान रख देना, यहाँ पे 300 डिग्री का तापमान रख देना, तब जाके क्या बनेगा, आपका एनिलीन बनेगा। देखो कैसे, ये सिंपल, पहले बेंजीन रिंग इस टाइप से बना लो,
क्या बना लो, बेंजीन रिंग। इस टाइप से बेंजीन रिंग बन गई। बेंजीन रिंग बना लिया। अब यहाँ पे जो OH है और यहाँ का एक हाइड्रोजन, मतलब NH3 का एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बच जाएगा, NH2 बच जाएगा। NH2 यहाँ पे जोड़ दो, ध्यान से देखो, NH3 है, एक हाइड्रोजन हटाए तो क्या बचेगा, NH2 यहाँ पे जोड़ दो। अब ये OH और ये हाइड्रोजन मिलके H2O बाहर निकल जाएगा। इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है इसका, एनिलीन। तो सिंपल इसी टाइप से एकदम सिंपल से क्रिया है फिनॉल से एनिलीन बनाने की। जब फिनॉल की क्रिया अमोनिया से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे कर दोगे, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन और OH मिलके H2O निकलेगा और ये बेंजीन रिंग NH2 के साथ लग जाएगी और बन जाएगी एनिलीन। तो ये सिंपल से अपक्रिया भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये अपक्रिया भी आपने देखी कैसे बना आपका फिनॉल से एनिलीन। तो मेन अपक्रिया हो चुकी है। एक अपक्रिया और बता दे कैसे प्राप्त करेंगे वाले पे, एक ही अपक्रिया शायद बची है मेन पे आपकी इंपॉर्टेंट जो हमने निकाली है पिछले वर्षों वाली। ठीक है, और आपकी कैसे प्राप्त करेंगे वाली अपक्रिया तो अब कंप्लीट हो आई है। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या होता है जब वाली अपक्रियाएं, जो कि आपको इसके पार्ट नंबर 4 पे मिलेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो पे केवल कैसे प्राप्त करेंगे वाली अपक्रिया ही रहने देंगे। आपको ये अपक्रिया तैयार कर लेनी है। ठीक है, ये अपक्रिया तैयार कर लेना। जितनी कैसे प्राप्त करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कम 30 या 35 रिएक्शन हो चुके हैं। इन रिएक्शंस को अच्छे से तैयार कर लेना। अगर कैसे प्राप्त करेंगे वाली अपक्रिया तैयार कर लेते हो तो मस्त तरीके से 5 नंबर की कैसे प्राप्त करेंगे वाली आएंगी, 5 नंबर की क्या होता है जब वाली, और 5 नंबर की कौन सी, नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, तो आपको कैसे प्राप्त करेंगे वाली कंप्लीट हो चुकी है। एक अपक्रिया और रह गई, उसको भी करा दे। तो जरा आप लोग इसको नोट कर लो, तो हम जरा इरेज कर दे, फिर इसी पे बता देते। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लिया आपने, नीचे वाली इरेज करते फिर इसी पे हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो अगली अपक्रिया भी बता दें। अगली अपक्रिया है आपकी कौन सी, फिनॉल से टालुइन बनाने की। ठीक है, क्या अपक्रिया है, फिनॉल से टालुइन। फिनॉल से टालुइन, इस अपक्रिया को भी समझ लो। फिर कैसे प्राप्त करेंगे वाली जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी हमने तीनों पार्ट में करा दिया है आपको। ठीक है, तो तीनों पार्ट की रिएक्शन जरूर से जरूर सबको तैयार हो जानी चाहिए जिनको 15 नंबर पूरे चाहिए। ठीक है, तो बात करें बनाना इस बार है फिनॉल से टालुइन। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फिनॉल को। सबसे पहले क्या लेंगे, फिनॉल को। सूत्र होता है ये। ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH। आप फिनॉल ले लिया। अब कैसे हम लोग बनाए फिनॉल से टालुइन। ठीक है, तो फिनॉल से टालुइन बनाए कैसे हम लोग, तो फिनॉल से टालुइन बनाने के लिए सबसे पहले फिनॉल से आप क्या बना लो, बेंजीन। सबसे पहले फिनॉल की अपक्रिया जिंक से कर दो, जिससे आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन। इस टाइप से आपके पास बेंजीन बन जाएगा। अब क्या करो, इस बेंजीन की अपक्रिया आप किससे कर दो, इस बेंजीन की अपक्रिया CH3Cl से कर दो और उपस्थिति दे दो AlCl3 की। उपस्थिति किसकी दे दो, AlCl3 की, निर्जल AlCl3 की। यह अभिक्रिया का नाम भी होता है, एक नेमिंग रिएक्शन है ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। जब बेंजीन की अपक्रिया CH3Cl से होती है, मेथिल क्लोराइड नाम है इसका, CH3Cl का मेथिल क्लोराइड से होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो बनता है टालुइन। और इस अपक्रिया को क्या बोलते हैं, इस अपक्रिया को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। देखो कैसे टालुइन बनेगा, ये बेंजीन रिंग है, सिंपल बेंजीन रिंग बना लेते हैं और ऊपर यहाँ पे CH3 लग जाएगा, इसका नाम है टालुइन। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल जाएगा, इसका नाम क्या है, टालुइन। ठीक है, क्या नाम इसका है, टालुइन। ठीक है, तो सिंपल जब आप लोग मतलब बात आएगी फिनॉल से टालुइन बनाने की, तो सबसे पहले फिनॉल की जिंक से अपक्रिया करके बेंजीन बना लो। फिर बेंजीन की CH3Cl मेथिल क्लोराइड से अपक्रिया AlCl3 निर्जल में कर दो, टालुइन आपका बनके रेडी। ठीक है, तो इस टाइप से बनाया जाता है फिनॉल से टालुइन। ठीक है, तो अब आपकी जितनी भी कैसे प्राप्त करेंगे वाली आपकी इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं थी वो हमने इस वीडियो पे मतलब आपका कंप्लीट करा दी, जो तीनों पार्ट आए हैं। देखो आपका हम चाहे तो एक वीडियो पे आपका लंबा वीडियो बन जाएगा 3-4 घंटे का, उसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर आपको उसमें समझाने का मतलब अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसीलिए हम पार्ट पे करा रहे हैं कि आप लोग अच्छे से एक एक अपक्रिया को अच्छे से समझो। ठीक है, रटना ना पड़े, पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छे से समझाने का, इसीलिए टाइम लग रहा है। भले कितने पार्ट आ जाए, लेकिन अगर ये 15 नंबर पक्के करने तो अच्छे से रिएक्शंस को तैयार करो। ठीक है यार, ये ऐसे वीडियो है जिनको कुछ भी नहीं आता उनको भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताना कि हाँ रिएक्शन तैयार हो रही है या नहीं। ठीक है, तो तीनों पार्ट आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। आप जल्दी आपको अगला वीडियो मिलेगा जिसमें हम अगले नंबर रिएक्शन शुरू करेंगे, क्या होता है जब वाली, कैसे प्राप्त करेंगे वाली कंप्लीट है, अब क्या होता है जब वाली, फिर उसके बाद नेमिंग रिएक्शन की बारी आएगी, फिर रिक्त स्थान वाली की। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी बता दो, मस्त तरीके से तैयारी हो रही है चैनल पे, सब लोग मस्त तरीके से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 इंग्लिश, क्लास 12 हिंदी, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। और किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसको जिसको नोट करना हो कर लो।